हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की सैम्पल पेपर सीरीज़ में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर। अब हर साल होता क्या है कि जो सैम्पल पेपर का फॉर्मेट होता है, कई बार बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कई बार केमिस्ट्री के ज़्यादा होते हैं, कई बार बायोलॉजी के अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बार इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, कई बार 10 से 20 भी पूछे जाते हैं, फिजिक्स से भी 10 की जगह 20 पूछे जाते हैं, और जीके तो कम ही आती है, लेकिन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 से 20। तो पैटर्न जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। इसके अलावा इसमें ना ही मैथ्स पूछी जाती है ना ही हिंदी पूछी जाती है, बट जो यहाँ पे मेंशन्ड सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, जिसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, वो कौन सा सेंटेंस है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नाइदर ऑफ द नर्सेज या नीदर ऑफ द नर्सेज हैज़ अराइव्ड। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि चारों ऑप्शंस में से मतलब मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर जहाँ पे ज़रूरी लगेगा मैं वहाँ पे आपको चारों एक्सप्लेन कर दूँगी ऑप्शंस। बाकी हम सारे क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर है वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी सेड डोंट टच द सिरिंज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है यह हमारा ऑप्शन सी, दैट शी टोल्ड मी नॉट टू टच दैट सिरिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ प्रिपोजिशन। हमें सेंटेंस जो चूज़ करना है जो करेक्ट है, जिसमें करेक्ट प्रिपोजिशंस यूज़ हुए हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज शी वॉज अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट। अब हमें बताना है कि ये सेंटेंस है, द पेशेंट हैज़ बीन वेटिंग सिंस 2 hours फॉर द डॉक्टर। तो इसका जो हमें बताना है कि पूरा सेंटेंस है ये हमारा जो भी अभी मैंने पढ़ा, इसमें से हमें बताना है कि अलग अलग पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है सेंटेंस को, और किस पार्ट में एरर है, गलती है, ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, सिंस 2 hours की जगह होगा यहाँ पे फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम मतलब होता है मुहावरे। तो जो मुहावरा है हिंदी में तो पूछा ही जाता है, अगर आप जीएनएम एएनएम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे मुहावरे आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, बट इंग्लिश में ईडियम्स यानी कि यहाँ पे भी मुहावरे पूछे जाते हैं। टू बरी द हैचेट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, टू फॉरगेट ओल्ड एम्यूनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म में सेलेक्ट करना है शी एडमिनिस्टर्ड द इंजेक्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, द इंजेक्शन वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एमनेशिया। जो एमनेशिया होता है जिसको हम लॉस ऑफ मेमोरी, अगर हमारा बायोलॉजी में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ एमनेशिया, तो एमनेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, या हाँ मेमोरी लॉस की जो कंडीशन होती है उसे हम एमनेशिया बोलते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, AMNESI, एमनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। जो करेक्ट वर्ड है उससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द स्टाफ वॉज अपलोडेड फॉर देयर डैश ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा कंपोजर। कंपोजर मतलब स्टेइंग काम, शांत रहना। तो जो स्टाफ था उसको अपलोड करा मतलब उसकी तारीफ़ करी, फॉर देयर किस चीज़ के लिए, कि वो अपना इमरजेंसी के टाइम पे काम रहा, उस चीज़ की तारीफ़ करी कि ताकि जो सिचुएशन है वो ईजिली हैंडल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। नो सूनर हैड द नर्स एंटर्ड द रूम when the monitor beeped, the monitor beeped, then the monitor beeped, then the monitor beeps है। तो ये then दोनों अलग है, भले ही प्रोनाउंसिएशन सेम है। जो then होता है an वाला, ये हम करते हैं कंपैरिजन, और then होता है इसके बाद। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट
नो सूनर हैड द नर्स एंटर्ड द रूम देन द मॉनिटर बीप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है इन द रिपोर्टेड स्पीच। ही आस्क दैट हैव यू टेकन योर मेडिसिन्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन ए, दैट ही आस्क इफ़ आई हैड टेकन माई मेडिसिन। रिपोर्टेड स्पीच भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एक्टिव पैसिव भी हमारा इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछा जाता है, तो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे टेंसेस भी हमें अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। कुछ ईडियम्स, फ्रेजेस हो गए, वोकैबुलरी से रिलेटेड हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन के लिए। और इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है वो काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि उसमें हमें मतलब इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, कुछ रूल्स हमें पढ़ने होते हैं और जिसके बेसिस पे हम ईजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बायोलॉजी का, जिसमें अगेन हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। मैं हर जो भी मैं क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर डाल रही हूँ, इसमें मैं एडजस्ट करती हूँ कई बार कि हम इसमें 30 क्वेश्चंस कवर कर लें, कई में हम 20 कर पाते हैं। बट बायोलॉजी का सेक्शन कंपैरेटिवली इम्पॉर्टेंट होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी सेक्शन से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग द DNA हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सिंग के लिए, DNA हेलिक्स को रिलैक्स करने के लिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द बर्ड्स। जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स का एक्सक्रीशन, जब बर्ड्स एक्सक्रीट आउट करती हैं अपना वेस्ट, तो उसमें जो मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, मतलब अमोनिया होता है उसमें, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, या फिर क्रेटिनिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। जो बर्ड्स एक्सक्रीट करती हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उसमें मेनली यूरिक एसिड होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इन द ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कौन सी प्रोसेस जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रैना वाला पार्ट होता है उसमें होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लाइट रिएक्शन। इट मीन्स जो लाइट डिपेंडेंट, जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती है, वो रिएक्शन हमारे क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना वाले पार्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो हमारा नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले होती है, वो उसका क्या फंक्शन है, कार्य क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि पुनः अवशोषण, मतलब दोबारा अब्जॉर्ब होना, सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे लूप ऑफ हेनले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मिल्क। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जिसकी वजह से जो मिल्क होता है वो रिलीज होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। जो है ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, रिलीज ऑफ मिल्क हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। कौन सा कंपोनेंट जो हमारा ब्लड में होता है इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो इसका जो आंसर है, ये हमने प्रीवियस जितने पेपर करे हैं उनमें से हमने कई बार डिस्कस करा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे ब्लड का कौन सा कंपोनेंट इम्यूनिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। तो अगर आपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो दो पार्ट्स होते हैं, एक्सियल और हमारा अपेंडिकुलर। तो हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट। कभी भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हमें सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार नॉट आता है कि नहीं है और हम उसको ही नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी। हमें बोला है कि कौन सा ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स या फिर फीमर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, फीमर। फीमर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें हमारे जो हाथ की हो गई बोन्स हो गई, हमारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और हमारी जो मतलब पेल्विस से नीचे वाली बोन्स है, तो ये हमारे आर्म्स और लेग्स वाली बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। तो ये हमारी जो
फीमर बोन है। फीमर बोन हमारी बॉडी की कौन सी बोन है? शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऐसी कौन सी बोन है जो ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन की नहीं है, वो है फीमर। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फीमर को लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट में से कौन सी बोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियक मसल इज, जो कार्डियक मसल होती है वो क्या होती, कैसी, किस टाइप की होती है? मतलब वॉलेंट्री स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री स्ट्राइटेड, या फिर वॉलेंट्री नॉन स्ट्राइटेड? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा दे आर इनवॉलेंट्री। इट मीन्स कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और स्ट्राइटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किया जाता है, होता है? विटामिन ए, B12, सी या फिर डी? तो विटामिन B12 जो है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है सबके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमें पता होने चाहिए। और ये क्वेश्चन भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम? जो अगर कोई इंसान जिसका ब्लड ग्रुप AB है तो किससे ब्लड ग्रुप किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कि जो ब्लड AB है, AB को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कि ये हर किसी ब्लड ग्रुप से अपना मतलब ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप AB, AB और O, ये क्या है? सारे ब्लड ग्रुप AB जो ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पिरेशन? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो जितना भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि कई बार पूछा जाता है ब्रेन का कौन सा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इस बार पूछा गया है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड? इनमें से कौन से मोनोसेकेराइड हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है इट इज़ बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन हमारी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्टिंग हार्ट रेट इन अडल्ट्स? ये क्वेश्चन अगेन एक इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप मुझे जब भी कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता रहे हो तो आप इससे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी कोई आंसर मुझे बता रहे हो उसमें साथ ही साथ क्वेश्चन का नंबर मेंशन साथ साथ कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे भी क्लैरिटी हो जाती है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनरल इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कैल्शियम जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA और जो RNA है, जो DNA एंड RNA है इट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेसिस? तो जो DNA और RNA है वो किस मतलब उसमें ऐसे कौन से नाइट्रोजीनियस बेसिस दोनों में अलग अलग होते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो थाइमीन है। DNA डिफर फ्रॉम, तो जो थाइमीन है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन DNA, और जो इसमें अभी यूरेसिल का ऑप्शन नहीं है, और वो किस में होता है हमारा RNA में। तो अगर यहाँ पे यूरेसिल होता, थाइमीन नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर यूरेसिल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन सिक्रीट्स बाइल जूस? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो लीवर है। हमारा लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस और सिक्रीट करता है बाइल जूस, और उसके बाद जो बाइल जूस है उसका वो स्टोर हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
को हार्ट से लंग्स तक ले जा रही है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी जो है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमने अभी शॉर्ट वीडियोस जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो जो मैंने बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ बनाई थी तो मैंने आपको उसमें क्लियरली माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी बताया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि उसमें हमने जितने भी ऑर्गेनली से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसमें क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी, दैट इज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव जीन ऑन द X क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि डिफेक्टिव जीन अगर हमारा X क्रोमोसोम डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से कॉज होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना पेल्यूसिडा जो जोना पेल्यूसिडा है ये है क्या। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ओवम। ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जो हमारे एग को यानी कि ओवम को सराउंड करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ अ न्यूरॉन। क्या होता है जब जो न्यूरॉन होता है उसका डीपोलराइजेशन के दौरान होता क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सोडियम जो आयन है वो हमारे सेल के अंदर एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। कौन से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लिगामेंट। नहीं, इसका जो हमारा जो हमारा अभी हमसे पूछा गया है कि जो कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन मसल को बोन से या बोन को मसल से जोड़ता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है टेंडन। इसको हम ऐसे याद करेंगे, BMT, B से बोन, M से मसल, तो टेंडन। और जो हमारा बोन टू बोन होता है उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ी, बट आप इसको करेक्ट कर लेना कि जो बोन से मसल होती है वो होता है टेंडन, BMT, और जो बोन से बोन होता है वो होता है हमारा लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश। कौन सा मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कि फिश में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया जो है इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके नाइट्रोजिनस वेस्ट में अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। अभी हमने थोड़ी देर पहले रेस्पिरेशन डिस्कस करा था जिसका आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा था, बट अब बॉडी टेम्परेचर पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, थर्स्ट को यानी कि प्यास, और हंगर यानी कि भूख को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा एंटीबॉडीज़। जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, ना कि इन्नेट इम्यूनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस विच इवेंट अकर्स फर्स्ट। जब फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में तो फिर सबसे पहला इवेंट मतलब कौन सा होता है बिलो ऑप्शंस में से। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, स्पर्म बाइंड्स टू जोना पेल्यूसिडा, एंट्री ऑफ स्पर्म टेल, या फिर क्लीवेज ऑफ जाइगोट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट स्पर्म बाइंड्स टू जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट्स डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन, डबल सर्कुलेशन तो अलग चीज़ है पर इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है। डबल सर्कुलेशन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है
और डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हमसे पूछा गया कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्लांट में होता है, फर्न में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में या फिर एल्गे में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म जो है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है अब हमारा केमिस्ट्री का, जिसमें अगेन हम इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइसोटोप्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या फिर दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, या फिर दे आर केमिकली डिफरेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट होता है इनका मास नंबर, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिफरेंट क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा है इनमें से, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड या फिर यूरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट सॉल्ट और वाटर जो होती है दे आर फॉर्म, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब कहलाई जाती है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि H2O। तो ये एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, तो क्या होगा, तो सॉल्ट बनेगा प्लस कौन सी गैस निकलेगी, गैस आएगी यहाँ पे रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, जो वैलेंसी है फॉस्फोरस की, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैलेंसी से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 5 होती है फॉस्फोरस की वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल नेम कई बार एसिटिक एसिड, विनेगर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि Ca ब्रैकेट ओपन OCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो मतलब इनऑर्गेनिक है, इनमें से कौन सा एक, ग्लूकोज, यूरिया, एसीटोन या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, यूरिन का pH हो गया। हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड होता है उसका pH स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब एल्कलाइन आपको पता ही होगा हम किस मतलब रेंज के pH को हम एल्कलाइन में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सी इनमें से गैस जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज H2SO4 इज sulfuric acid. Next question, which of the following compound contains both ionic and covalent bond, कौन से ऐसे इनमें से कंपाउंड है जो जिसमें दोनों आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है इसमें क्या है, NH4Cl, इसमें हमारा क्या है, अमोनिया क्लोराइड में दोनों हमारा आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड है। तो जो हमारा NH4 है ये प्लस में होता है और Cl होता है नेगेटिव में, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया। और जो NH4 है ये क्या है, हमारा एक
कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन? ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो पिंक कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, लिटमस या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फिनोप्थलीन। दैट जो फिनोप्थलीन है वो बेसिक, जब कोई सोल्यूशन बेस होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है तो पिंक कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट? इन बिलो ऑप्शन में से कौन सा डबल सॉल्ट है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो फेरस सल्फेट अमोनिया सल्फेट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है कि ये एक डबल सॉल्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मोहर्स सॉल्ट, MOHR मोहर्स सॉल्ट। तो ये क्या है? एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट कंपाउंड है इनमें से, मतलब हम कहेंगे कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इन चारों में से CH4। जो मीथेन है ये हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज? ऐसी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को वायर्स में, यानी कि तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा डक्टिलिटी। दैट डक्टिलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम इसको वायर्स में वायर बना सकते हैं, मतलब मेटल्स की, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और 1 लोन पेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन A NH3, जो कि NH3 मतलब अमोनिया, जो कि पिरामिडल शेप का होता है और इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? जो POP है, POP का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन B, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर? इनमें से कौन सा एक पॉलीमर है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन C, दैट इज पॉलीथीन। जो पॉलीथीन है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज? जो फॉस्फोरस है इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1, 2, 4, ये ऑप्शन भी 4, इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन C या D, दोनों 4 ही है। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड? ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर सकती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन C, जिंक। अब आता है हमारा फिजिक्स का सेक्शन, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। तो पहला है हमारा द SI यूनिट ऑफ पावर इज? ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट इनर्शिया? सबसे अधिक जो है इनर्शिया किस में होगा इनमें से? क्रिकेट बॉल, बलून, ट्रेन या फिर बाईसाइकिल? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन C, अ ट्रेन इज़ द करेक्ट आंसर। कि जितना ज़्यादा, मोर द मास मोर द इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो ट्रेन जो है इट हैज़ द हाइएस्ट मास, सो इसका मतलब इट हैज़ द हाइएस्ट इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून? मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन B, दैट इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू? जो साउंड है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन D, वैक्यूम। ये भी काफ़ी रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है? ऑप्शन ए रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं, सेम साइज की इमेजेस भी फॉर्म होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से टाइप ऑफ लेंस हम यूज़ करेंगे फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया? मायोपिया को हम एक और नाम से, मतलब उसका दूसरा नाम भी है, तो अगर आपको मायोपिया का दूसरा नाम पता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मायोपिया में हम पास का नहीं देख पाते या दूर का। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कनकेव लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट कलर ऑफ द लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? कौन से कलर की लाइट जो होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, कम होती है? रेड, येलो, ग्रीन, या फिर वॉयलेट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो वॉयलेट है, इट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अराउंड 400 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अब हम 68 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। दैट जो हमारा रेजिस्टेंस है आर है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड करता है लेंथ पे, मटीरियल पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज इक्वल्स टू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ बैटरी। जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब आते हैं हम हमारे जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गैरसैंण वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इन विच ईयर? जो गैरसैंण है वो उत्तराखंड की समर कैपिटल किस साल में घोषित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2020, 2020 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? कौन से नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है इनमें से? कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, या फिर बंदीपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ जुलाई 2025 हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो 2025, अगर हम जुलाई 2025 की बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है इंडिया के? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज जी किशन रेड्डी। ही इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? इंडिया की कौन सी रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 40th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोक डांस ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड? जो उत्तराखंड का जो फोक डांस है वो उसे मतलब लोक नृत्य क्या कहलाता है? घूमर, गढ़वाली, छोलिया, या फिर बीहू? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, छोलिया। छोलिया जो है इट इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ कुमाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रह्म कमल, द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड? जो स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सॉसरिया ओबवेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज़ द हाइएस्ट इन इंडिया एंड इन लोकेटेड इन उत्तराखंड? कौन सा हाइएस्ट डैम है और उत्तराखंड में लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है टिहरी डैम। इसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2023 फॉर केमिस्ट्री?
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नो इंडियन बॉर्न, कोई जीता ही नहीं था नोबेल प्राइज़ इन 2023 फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एम्स ऋषिकेश इज लोकेटेड? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट वुमन ऑफ फ्रॉम उत्तराखंड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? इसका क्वेश्चन भी का आंसर भी काफ़ी इजी है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बचेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज नियर केदारनाथ टेम्पल? केदारनाथ टेम्पल के पास कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट? किस वर्ष में उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2000 में 9 नवंबर 2000 में जो उत्तराखंड है वो एक सेपरेट स्टेट बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडरवेंट मेट्रो स्टार्टेड इन विच सिटी? इंडिया की जो पहली अंडरवेंट मतलब कि अंडरवेंट जो मेट्रो स्टार्टेड वो कब स्टार्ट हुई, किस सिटी में स्टार्ट हुई मतलब? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी कोलकाता, जो कि 2023 में स्टार्ट हुई। अंडर वाटर, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी, वही मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन में गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है वो किस सिटी में स्टार्ट हुआ था? तो वो है हमारा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, वो कब लागू हुआ था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। एक सिमिलर क्वेश्चन लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कंट्री को भी जाना जाता है, उसका आंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी हमसे पूछा है ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमृत जो टर्म है अमृत काल इट इज़ एसोसिएटेड विद? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए बजट 2023। ये 2023 एक बजट से रिलेटेड है जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये एक हमारा जो बिल है वो पास हुआ है, जिसमें मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदनकुलम न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है ये किस जगह पर लोकेटेड है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी INDU इज़ लोकेटेड? कहाँ पर लोकेटेड है INDU? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी मानेसर या मनेसर बोल सकते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज़ द ग्लोबल इनिशिएटिव बाय? किसने लिया था ये ग्लोबल इनिशिएटिव? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ISA। जो ISA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? कौन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है इंडियन स्टेट की? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण इज़ द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। विच इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल कोर्ट लॉन्च्ड इन 2023? मतलब किस इंडिया की पहली ऐसी मतलब कहाँ पे
AI पावर डिजिटल कोर्ट लॉन्च हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टार्टरी बॉडी? मतलब कि इनमें से कौन सी एक सांविधिक नियक नहीं है, निकाय नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नीति आयोग। जो नीति आयोग है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कि स्टेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड इन? जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है जो इंडिया में शेड्यूल की गई थी वो कब की गई थी? 2025, 2023, 24, 25 या 26? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी was recently appointed as WHO चीफ साइंटिस्ट? तो इंडिया के ऐसे कौन है, मतलब इंडिया भारतीय ऐसे कौन भारतीय हैं जिन्हें रिसेंटली WHO के चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट करे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर जेरेमी फेरेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति विधान अधिनियम इज रिलेटेड टू? इसका आंसर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, JP नड्डा। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट द प्रोजेक्ट है GIB ऑफ इंडिया, जो प्रोजेक्ट है GIB ऑफ इंडिया इज़ एम टू कंजर्व? किस चीज़ को कंजर्व करने के लिए है? तो अब इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म था GIB की, वो है हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और जो इसका मेन हमें पूछा गया कि एम क्या है, तो इसका है हमारा कि टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स। जो इंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, बर्ड्स पे यहाँ पे स्पेशली ध्यान दिया गया है, उसको बर्ड्स को सेव करने के लिए ये जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने आज के इस पेपर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।